Good morning, students. Today we discuss the common topic, that is global warming, which is very important for every examination, final unit test, जहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग. Now, what is global warming? First try to understand कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है. अगर हम किसी बच्चे से पूछते हैं तो वो यही कहते हैं द इंक्रीज लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, इंक्रीज अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर इन कार्बन डाइऑक्साइड. जो भी टेढ़ा मेढ़ा लैंग्वेज जो भी वो बोलते हैं उनके सिर्फ कहने का कि मतलब होता है कि CO2 का एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. ओके, ये एक सेंटेंस में वो कह देते हैं. बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, लेकिन कैसे CO2 का जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ता है उसको हम लोग समझेंगे. दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, क्योंकि अब हम लोग बच्चे तो हैं नहीं कि आप हमेशा एक ही चीज़ को बोलोगे, ग्लोबल वार्मिंग. ओके, देखिए ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है बच्चा. देखो CO2 का तो जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है. ओके, ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर, दैट इज एटमॉस्फेयर. ओके, और एक साइड हम बना देंगे प्लांट. ठीक है, दैट इज प्लांट. अब होता है क्या है कि व्हीकल्स के द्वारा फैक्ट्रीज के द्वारा हमारे बहुत सारे जो धुएं जो रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में CO2 के मात्रा को बढ़ा देते हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस, पोल्यूटेंट गैसेस, NO2, CO2, मैंने पहले ही बताया आपको, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस विच पॉल्यूट द इन्वायरमेंट. ओके, तो ये जो गैसेस रिलीज होते हैं इन्वायरमेंट में, ये क्या करते हैं, CO2 के मात्रा को बढ़ा देते हैं एटमॉस्फेयर में. और इधर हमारा क्या है, प्लांट्स है. ये हमारा प्लांट्स. अब प्लांट्स क्या करेगा बेचारा, प्लांट्स तो बिल्कुल हरा भरा पड़ा हुआ है, तो ये प्लांट्स क्या करता है, CO2 को ले लेता है, क्योंकि प्लांट्स क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन तो हम घोंट लेते हैं पूरा एकदम. एनिमल्स आ जाओ रे ऑक्सीजन, पूरा ले लिया, बिल्कुल ले लिया, कोई बात नहीं. ओके, तो ऑक्सीजन जो है हमने ले लिया, तो प्लांट्स भी CO2 करते हैं. लेकिन प्लांट तो CO2 ले लिया, हम भी ऑक्सीजन ले लिए, लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो मतलब जब पेड़ों की कटाई होगी, जब पेड़ों को काटा जाएगा रेगुलर काट, तो उस समय क्या होगा, प्लांट्स बेचारा हो जाएगा कट, प्लांट कट. तो प्लांट्स का जो है ये तो उड़ गया, ये प्लांट्स तो खत्म हो रहा है धीरे धीरे. आधा भाग जो है प्लांट का हमने क्या किया, काट दिया. तो बेचारा प्लांट क्या करेगा, ऑक्सीजन कम रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ता गया. कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन घटता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन घटता जा रहा है. तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. ओके, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, तो इसको आपको समझना था, मैंने आपको समझा दिया, काफ़ी इजी तरीके से समझाया, और आई होप आप लोग समझे होंगे. तो अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे. ओके, ग्लोबल वार्मिंग में बी डिफाइंड एज Global warming may be defined as the amount of CO2 increased in our atmosphere due to human activity. And other side, due to human activity, and some CO2 are absorbed by plant. ओके, कुछ CO2 तो एब्जॉर्ब हो ही रहा है, तो चलिए बोल सकते हैं कि बैलेंस हो रहा है. लेकिन if there is cutting of trees, that is called deforestation.
deforestation. If there is cutting of trees, that is called deforestation, leads to increased carbon dioxide. Okay, and कह सकते हैं कि global warming may be defined as the amount of CO2 increase in our atmosphere due to human activity and some, यहाँ पे लिख सकते हैं आप and भी लिख सकते हैं, and some CO2 are absorbed by the plants. Okay, if there is cutting of trees, deforestation, which increase the CO2 level in our environment, that is called global warming. इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ओके, तो ये हो गया आपका ग्लोबल वार्मिंग का डिफिनेशन कैसे आप लिख सकते हैं. ठीक है, और जो भी आपके एग्जाम्स में आते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल गैसेस कौन सा? CFCs, मैंने आपको पहले बताया था. CFCs रिलीज़ कहाँ से होता है? रेफ्रिजरेटर से रिलीज़ होता है, जिसको हम लोग फ्रिज बोलते हैं, जो हमारे घर में है. और AC, जो हम लोग AC में बैठते हैं, एयर कंडीशनर. ओके, AC इज़ नॉट अल्टरनेटिंग करंट की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, और हमारे घर में जो करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है. चलिए, ये भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया. ओके, दूसरा मैं बात कर रहा था कि इसमें जो भी आपके पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स में ज़्यादा आते हैं, और इस चैप्टर्स के ओवर होने के बाद, जो भी क्लासेस हो रहा है उस चैप्टर्स के ओवर होने के बाद आपका क्लास टेस्ट भी होगा. ओके, दैट इज़ द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग.